नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक सफारी पार्क जो है उसको बनाने का जो प्रपोजल है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ये जो प्रपोजल है इसके हिसाब से जो हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम और नूंह जो दिल्ली के साथ पड़ते हैं, वहाँ पर ये सफारी पार्क जो है बनाया जाएगा। अब इस पार्क की खासियत क्या है कि ये पार्क बहुत बड़े हिस्से में होगा और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा। आज हम इस जो विषय है इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान है जिसमें बहुत बड़ा ये जो पार्क बनाया जाएगा इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। प्रपोज्ड अरावली जंगल सफारी इन हरियाणा चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, देखिए हरियाणा के गुरुग्राम के ही कुछ रेजिडेंट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। उनके द्वारा क्या किया गया है, जिनका नाम है वैशाली राणा, विवेक कंबोज और रोमा जसवाल। इन्होंने क्या किया है, जो अरावली सफारी पार्क, इसका पूरा नाम है अरावली सफारी पार्क क्योंकि अरावली माउंटेन जो रेंज है वो आपकी गुरुग्राम और नूंह डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, तो उसी एरिया में ये जो सफारी पार्क है बनाया जाएगा। इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये जो जंगल सफारी पार्क बनेगा या फिर इसको आप अरावली सफारी पार्क भी कह सकते हैं, ये आपका 10,000 एकड़ की लैंड पे बनेगा। 10,000 एकड़ लैंड बहुत बड़ा साइज होता है। आप यूं मान के चलिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अंदर आपके सबसे बड़े सफारी पार्क होंगे जहां पर नेचुरली क्या है, टूरिस्ट जाते हैं और वहां पे जो जानवर है उनको देखते हैं। अफ्रीका के बाहर की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो होगा वो शारजा नेशनल पार्क है, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, यूएई में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो अगर उनके बाद बात करें, अगर ये जो प्रपोज किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, रिसेंटली अभी कल की बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी वहां पे रखा है। तो अगर ये बन जाता है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका सफारी पार्क हो जाएगा जो कि अफ्रीका से बाहर होगा। आई मीन अफ्रीका पे नेचुरली है, उन्होंने बनाया नहीं है, उनका नेचुरली ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है जहां पर ये जानवर देखने को मिलते हैं और उसको सफारी पार्क डिक्लेयर किया गया है। लेकिन भारत में अगर ये बन जाता है तो ये आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सफारी पार्क हो जाएगा आउटसाइड द अफ्रीका, अफ्रीका के बाहर की अगर मैं बात करूं। सो ये 10,000 एकड़ में आपका फैलेगा और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या है, एक पूरा जो 10,000 एकड़ में आपका सफारी पार्क बिल्ड किया जाएगा। साथ में यहाँ पे लार्ज हाइपरटेरियम, हाइपरटेरियम क्या होता है, कुछ इस तरह से आपने इमेजेस में वीडियोस में देखा होगा जहां पर क्या होता है कि ये ग्लास लगा होता है और इसके अंदर बहुत सारे रेप्टाइल्स आपको नजर आएंगे। बड़े बड़े अजगर होते हैं, सांप होते हैं, कुछ इस तरह के एनिमल्स जो कि आप खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, उनसे क्या हो सकता है कि हानिकारक हो सकते हैं वो, तो उनको इस हाइपरटेरियम में रखा जाता है और यहाँ से बाहर से खड़े होकर जो टूरिस्ट है वो उनको देखते हैं। सो इसको बोलते हैं आपका हाइपरटेरियम। ये आपका बनाया जाएगा। एक बिग कैट जू, बिग कैट जू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैट मतलब बिल्ली की बात नहीं हो रही है, बिग कैट मतलब जैसे लायंस हो गए, आपके टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, उनकी बात की जा रही है कि उनके लिए भी एक जोन जो है बनाया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, सफारी पार्क जो होता है वो आपके जो दूसरे पार्क्स होते हैं, जो जू होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। सफारी पार्क के अंदर एक बड़ा एरिया होता है और नेचुरली ओपन एरिया में एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको अगर मैं इमेज के थ्रू बताऊं तो क्या देखेंगे, ये आपका इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लायंस हैं और इस तरह की बसेस होती हैं जिनके अंदर टूरिस्ट जाते हैं और फिर वो जो ये एनिमल्स हैं उनको देखते हैं या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट को जो है ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पर एक आपका जैसे मैंने बताया हाइपरटेरियम हो जाएगा, उसके बाद बिग कैट जोन हो जाएगा, हर्बीवोर जोन, हर्बीवोर मतलब अब कार्निवोर जो होंगे वो अलग होंगे, हर्बीवोर मतलब जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनका जोन अलग होगा। एक्सोटिक जोन, एक्सोटिक जोन का मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स यहाँ पर रखे जाएंगे जो कि आपको इजीली नेचुरली देखने को नहीं मिलते हैं, वो सब इस एक्सोटिक जोन में रखे जाएंगे। नेचुरल ट्रेल एंड टूरिज्म जोन्स, सो ऐसे जोन बनाए जाएंगे जहां से टूरिस्ट आ जा सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं कि सफारी पार्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो अ लार्ज पार्क वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड कैन मूव फ्रीली एंड कैन बी वॉच्ड बाय द विजिटर्स ड्यूरिंग थ्रू इन देयर कार्ट्स। तो कार्ड्स के थ्रू ही आप जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एक लार्ज एरिया होगा जहां पर वो फ्रीली रखे जाएंगे, मूव जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
सो इस एरिया में अगर देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स है, जो लायंस है, यहाँ पर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी इंसान विदाउट इन प्रोटेक्शन के, ये जो कार्स है जिनमें प्रोटेक्शन यूज की गई है, इनके अगर यहाँ पर घूमता है तो वो लायंस जो है इजीली उसे किल कर देंगे। तो सफारी पार्क मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत बड़ा 10,000 एकड़ की बात कर रहा हूँ जो आपका हरियाणा में बनाया जाएगा। तो 10,000 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ी जमीन होती है। उस हिस्से में ये सफारी पार्क होगा जिसके अंदर आपको लायंस भी देखने को मिलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे, हर तरह के एक्सोटिक एनिमल्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक प्रॉपर इस तरह के जो आपने मूवीज में देखा होगा, इस तरह की गाड़ियों में जो है टूरिस्ट बैठ के जाएंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। सो ये सफारी पार्क का जो आइडिया है ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। और ये जो सफारी पार्क बनाया जाएगा 3 फेजेस के अंदर बनाया जाएगा। पहले एक फेज कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसका दूसरा तीसरा, इस तरह अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाया जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो होगी, जो भी चीजें बनाई जाएंगी, जू सेटअप किया जाएगा या फिर जो भी किया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें काफी सालों का जो है वक्त लगेगा। तो इसलिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अब हमारा जो करंट अफेयर था वो क्या था कि ये जो सफारी पार्क बनाया गया है, बनाने की बात की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ग्राउंड्स क्या है जिसके ऊपर चैलेंज किया गया है कि ये जो आपका अरावली पार्क बनेगा, ये क्या करता है, ये एडवर्स इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। किस चीज पे? वहां की वाइल्ड लाइफ है जो ऑलरेडी वहां पर है। ऑलरेडी कौन सी वाइल्ड लाइफ है वहां पर? क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपका अरावली माउंटेन रेंज है जो कहां से नजर आएगी आपको, यहाँ गुजरात से लेके यहाँ से अरावली माउंटेन रेंज जा रही है और यहाँ हरियाणा तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहीं पर तो हरियाणा के पास ही तो आपका गुरुग्राम और आपका नूह डिस्ट्रिक्ट जो पड़ेगा वो नजर आएगा यहाँ पर। सो इसी एरिया में ये बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बनाने से क्या होगा, वहां की जो नेचुरली वाइल्ड लाइफ जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं उस पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, इकोलॉजी पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी जो होगी रीजन की वो डिस्टर्ब होगी, ऐसा इन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। और इन्हीं बेसिस पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका है वो दायर कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे जब सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो याचिका है, वो आपकी अर्जी जो है वो रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर ली है। अब उसके ऊपर सुनवाई होगी, देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। सो अभी जो है हरियाणा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर रही है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट देता है। आगे अगर बात करें, अब हमने अरावली माउंटेन रेंज के बारे में बात किया था, तो अरावली माउंटेन रेंज क्या है, देखिए अरावली माउंटेन रेंज लगभग 690-95 किलोमीटर की ये रेंज आपको नजर आएगी लेंथ वाइज, जो यहां से लेके यहां तक आपकी पूरी फैली हुई है। ये अरावली माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है भारत की दृष्टि से देखा जाए। इससे होता क्या है, देखिए अरावली माउंटेन रेंज, पहली चीज तो एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि आपका राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है उनके बीच में एक डिवाइड क्रिएट करती है। अगर आप देखेंगे राजस्थान में इस वाले हिस्से में क्या है, डेजर्ट आपको नजर आएगा। और डेजर्ट जो होता है उसी के साथ एक टर्म यूज होती है डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि जो रेगिस्तान है वो अपने आप को फैलाता है इन द सेंस यहाँ पर जितनी भी रेत होगी, मिट्टी होगी, वो हवाओं के साथ उड़कर इस हिस्से में इधर की तरफ आ सकती है और इस हिस्से को भी डेजर्ट बना सकती हैं अगर यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज ना हो तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी कि अरावली माउंटेन रेंज जो है, जो डेजर्टिफिकेशन है, मतलब रेगिस्तान का बढ़ना जो होता है उसको रोकने का काम करती है। दूसरी अगर बात करें तो अरावली माउंटेन रेंज की वजह से इस हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर बारिश भी देखने को मिलती है, क्योंकि मानसून जब आती है यहाँ से एंटर करती है तो वो अरावली माउंटेन रेंज ही है जो थोड़ी बहुत उस मानसून को यहाँ पर रोकती है और इस हिस्से में बारिश होती है। सो इस बारिश की वजह से यहाँ पर इकोलॉजी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अरावली माउंटेन रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अरावली विद इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट यूज टू एक्ट एज अ ग्रीन बैरियर एंड एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द डेजर्टिफिकेशन। तो उस डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ क्या है, अगेंस्ट एक अच्छी शील्ड की तरह नजर आती हैं। इट एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस बेसिन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड गंगा बेसिन इन द ईस्ट, कवरिंग एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द नॉर्थ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है कि अरावली माउंटेन रेंज जो है यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ से जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं उनके बीच में, और यहाँ से जो गंगा रिवर जा रही है उसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है उनके बीच में एज अ वाटर डिवाइड, जो दोनों हिस्सों का पानी, मतलब गंगा हो गई और इंडस रिवर हो गई, उसके पानी को अलग अलग करता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को अलग अलग करने का काम करता है।
Any obstruction and disturbance in the natural setup will lead to the large scale changes in the areas adjoining North Indian Plains and will be devastating for the environment। और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बदलाव, चेंज या फिर किसी भी तरह की कोई अगर इसमें बदलाव किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो काफी बड़े इन्वायरमेंटल जो चेंजेस लेके आएगा। इट विल इफेक्ट ईस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, मालवा रीजन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। तो इसके आसपास का जितना भी हिस्सा हो जाएगा उसमें राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, मालवा रीजन आ जाएगा, इवन यूपी का हिस्सा आ जाएगा इधर वाला, उन सब पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है अभी देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से डेवलपमेंट होती है। हरियाणा गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो हरियाणा गवर्नमेंट जरूर इसे आगे फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश करेगी। और एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनका कंसर्न भी बिल्कुल जायज कंसर्न है, उसके ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो अपना डिसीजन है लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट थी आपकी जो न्यूज़ में देखने को मिल रही है, और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन दिल्ली और उसके आसपास रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नजर आएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।